नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरा ब्यौरा वैकेंसी के यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं राजस्व विभाग पर। जी हाँ, लेखपाल पर हम लोग चर्चा करेंगे और भी उसके साथ जो भी वैकेंसियां हैं उन पर चर्चा करेंगे, कितने पद रिक्त हैं और इन पदों पर जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। तो माना जा रहा है कि लेखपाल की जो न्यू वैकेंसी है ना, अभी कुछ समय के पहले ये बात हो रही थी कि पेट 2023 की जो वैलिडिटी है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद अचानक से, है ना, जज्बात बदल गए, समय बदल गया और बताया गया कि पेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसके बाद जो नई नई वैकेंसी है हम लोग पेट 2025 से जारी करेंगे। तो हो सकता है ये पेट 2025 से नई वैकेंसी यहां पे जारी की जाए। अगर हम लोग यहां पर देखें राजस्व अनुभाग 4 में, तो भू लेख अधिष्ठान के विभाग में अगर हम लोग देखें तो आपको पता चलेगा, है ना, आपको यहां पर पता चलेगा लगभग देखिए सहायक भू लेख अधिकारी, है ना, इसमें टोटल 57 पद रिक्त हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखिए इसी में टीचर असिस्टेंट की बात की जाए तो उसमें कोई वैकेंसी नहीं है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिसको कानून को कहते हैं, है ना, ये 1404 वैकेंसी यानी लोअर पीसीएस के साथ आपकी रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो जारी की जाएगी, है ना। तो 1404 वैकेंसी सिर्फ रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, समझिए, है ना। फिर इसके बाद लेखपाल की बात की जाए तो 12,697 पद अभी लेखपाल के लिए रिक्त है ना। फिर इसका चतुर्थ श्रेणी की बात की जाए तो यहां पर 574 पद चतुर्थ श्रेणी यानी कि ग्रुप डी के चेयरमैन के रिक्त हैं। क्लियर है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आना राजस्व अनुभाग 6 की बात की जाए अराजपत्रित में, तो लेखाकार की 110 पद रिक्त हैं, सहायक लेखाकार के 41 पद रिक्त हैं और चपरासी के अभी 42 पद रिक्त हैं। किस वाले विभाग में? तो राजस्व परिषद के लेखा विभाग में, अकाउंट विभाग में आपका, तो लेखा अकाउंट विभाग में आपका ये पद रिक्त है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला अनुभाग देखते हैं राजस्व अनुभाग 8। इसमें भी लेखपाल के कुछ पद आपको रिक्त दिखाई पड़ेंगे जो चकबंदी विभाग कहलाएगा। अनुभाग 8 चकबंदी होगा, ये चकबंदी विभाग है। अगर यहां पर देखा जाए अराजपत्रित में देखेंगे हम लोग तो, है ना, चकबंदी में लेखाकार के 2 पद हैं। फिर इसके बाद सहायक ग्रेड 1 के 4, वैयक्तिक सहायक ग्रेड के 36, सहायक चकबंदी अधिकारी के देख पा रहे हैं 366 पद है। इसके बाद प्रधान सहायक के आपके 1 पद है ना। फिर इसके सीनियर असिस्टेंट के आपके 180 पद है ना। चकबंदी करता के आपके 334 पद है ना। स्टेनोग्राफर के 23 पद और ड्राफ्टमैन के आपके 24 पद रिक्त हैं। इतनी सारी वैकेंसी राजस्व विभाग में रिक्त पड़ी है ना। और चकबंदी विभाग में ही लेखपाल की कितनी वैकेंसी रिक्त है? 2911। आपने देखा तो ऊपर 12,600 के आसपास कुछ पद रिक्त थे। आपने यहां पर देखा तो आपने यहां पर देखा बच्चों कि अकाउंट विभाग के ऊपर राजस्व अनुभाग 4 में देखा जाए तो राजस्व अनुभाग 4 में 12,600 के आसपास यहां पर पद रिक्त थे, है ना। ये कौन सा अनुभाग आ गया है? ये प्रशासनिक बंदोबस्त आ गया है, तो इसके नीचे होगा। तो आप यहां पर देख पाएंगे तो देखिए यहां पर 12,697 पद, 12,697 पद आपके भूलेख अधिष्ठान विभाग में आपके खाली पड़े हैं लेखपाल के। और इसके बाद आप देख पाएंगे चकबंदी विभाग, देखिए, है ना, इसी के नीचे आप चकबंदी विभाग देखेंगे तो चकबंदी विभाग में भी आपके अच्छे खासे पद रिक्त हैं। कितने? है ना, 2465। तो 2465 पद आपके ये रिक्त हो गए। 2465 इधर वाला देखना ना, तो 2465 आपके ये पद रिक्त हो गए, है ना। तो लगभग 15,000 के आसपास चला जाएगा। फिर जूनियर असिस्टेंट के 98 पद रिक्त हैं, सारडी कार के 15, ना, जीप चालक के 50, अनुरेखक के आपके 215। आप यहां पर देख पाएंगे जरीब, है ना, जरीब मैन के आपके कितने? वही चेन मैन के, जरीब मैन के आपके 320। तो चकबंदी विभाग हो चाहे भूलेख अधिष्ठान विभाग हो, इनको टोटल मिला लिया जाए तो बढ़िया वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, है ना। तो अगर हम लोग टोटल वैकेंसी यहां पर देखें तो आप देखिए ये चकबंदी विभाग में 6,945 पद है, समझ रहे हैं। सिर्फ चकबंदी विभाग में 6,945 पद खाली पड़े हैं, है ना। और देखा जाए नीचे राजस्व अनुभाग का 9 नंबर देख लिया जाए तो यहां पर राजस्व अनुभाग 9 नंबर देखेंगे तो आपको पता चलेगा 652 पद यहां पर खाली है, 652 पद, ठीक है ना। और ये कौन सा विभाग है? सहायक अभिलेख अधिकारी, है ना, नहीं, राजस्व परिषद आपका विभाग है ना। सहायक अभिलेख अधिकारी के एक भी पद खाली नहीं है तो राजस्व परिषद में। तो देख पा रहे लगातार कितनी वैकेंसी हैं। आप देखते चले जाइए राजस्व अनुभाग, इसके नीचे भी राजस्व अनुभाग है कोई तो। और देखा जाए तो राजस्व अनुभाग नंबर, है ना, कौन सा?
13। तो राजस्व विभाग नंबर 13, भूमि अध्यापित निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। इसमें टोटल 130 वैकेंसी इसमें खाली है, जिसमें प्रधान सहायक की 13 13 13 13 है ना, स्टेनोग्राफर की 26 है ना, और जूनियर असिस्टेंट की 39। तो जूनियर असिस्टेंट की इन सब की वैकेंसी तो और भी पेट 2025 से और भीषण तरीके से आपको यानी कि वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो 15,000 से ज्यादा वैकेंसी आप देख पाएंगे बच्चों, 15,000 से ज्यादा वैकेंसी तो आपको लेखपाल में यहीं पर दिख गई है ना। फिर बाकी धीमे धीमे और अनुभाग नीचे चलते चले जाएंगे, तो किसी में हर जगह कोई ना कोई वैकेंसी यहां पर रिक्त है। तो इतनी सारी वैकेंसी रिक्त होने के बावजूद भी है ना, अभी तक हम लोग के पास हम लोग ऐसे ही टहल रहे हैं। क्यों क्यों बताइए? नायब तहसीलदार की 32 वैकेंसी, वरिष्ठ सहायक की 84 वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट की 102, आमीन की 239, चालक की 24, प्रोसेसर सर्वर की 83, कार्यालय चपरासी की 30। तो 652 वैकेंसी ये देखिए यहां पर है ना। तो किसमें? भूमि अध्यप्ति निदेशालय है ना, राजस्व राजपत्रित में। तो वैकेंसी का भंडार है, लेकिन वैकेंसी देनी नहीं है, क्योंकि वैकेंसी सोच रहे हैं ना आगे चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा इसको चुनाव के आसपास है ना, ताकि और ज्यादा थोड़ा लेट चले, वैकेंसी देंगे, युवा खुश हो जाएगा। युवा तो खुश हो ही जाएगा। तो आप लोग भी अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो लग जाइए अभी से ही बच्चों है ना, और लेखपाल के सारथी बैच से जुड़ना ना भूलिए। और इस बार सिलेबस थोड़ा सा चेंज होगा। यूपीजी के और कंप्यूटर जो 35 नंबर का यूपी ट्रिपल एस ने कंप्लीट किया है वो रहेगा ही रहेगा। मैंने यूपीजी के कंप्यूटर का है ना बिल्कुल स्पेशल बैच भी लगा दिया है, आप उसको परचेस कर सकते हो, और लेखपाल का पूरा बैच परचेस कर सकते हो। अभी तो लेखपाल का वही सिलेबस 25 25 25 25 है ना, आप जान ही रहे हैं। लेकिन अब जो सिलेबस होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। जीएस आएगी, हिंदी भी आएगी, जीएस भी आएगी, हिंदी भी आएगी। हो सकता है मैथ गायब कर दें, या फिर मैथ के 5-6 चैप्टर रखें है ना, और मैथ जीएस को एक तरफ कर दें, हिंदी को एक तरफ कर दें, बाकी ग्राम विकास और कंप्यूटर, और क्या नाम है, ग्राम विकास, कंप्यूटर और क्या नाम है यूपीजी के, उसको अलग कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ज्यादा पोर्शन ग्राम विकास यूपीजी के कंप्यूटर का रहेगा, और उसके थोड़ा कम पोर्शन जीएस मैथ और हिंदी अलग कर देंगे है ना। तो इस प्रकार से कुछ रहने वाला है। तो अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे तभी तो कुछ प्राप्त कर पाएंगे। अभी से लग जाइए, यूपीजी के कंप्यूटर को चाट लीजिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की परियोजना है, खा लीजिए एकदम से। तब इसके बाद लेखपाल जैसे आए, जब लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तभी आप राजा बन पाएंगे। राजा बनना है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।